चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जो कल के लिए इम्पोर्टेंट एसेट हैं जिसमें एक अच्छा मोमेंटम वो अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। जो लोग खासकर डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक रहेगा और ब्रेकआउट स्टॉक है तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और इसी टाइप के स्टॉक्स में आगे आपको कंटिन्यूसली बताता रहूंगा। सो जो चार स्टॉक्स जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उनमें से जो सबसे पहला स्टॉक है वो है बीईएल बेल स्टॉक। इसको आप देख सकते हैं कि देखिए लास्ट दिन इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। एक अपना जो उसका कंटिन्यूसली जो बॉक्स बोल सकते हैं या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं इस लाइन को उसने तोड़ा है और एक अच्छा बाई जो आपको दिख रहा है 75 मिलियन वॉल्यूम जो आपको दिख रही है कभी भी इतना वॉल्यूम आया नहीं। तो इसी को कहते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इसका बेसिकली ये यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो कंटिन्यूसली एक अपर मोमेंटम भी इसका बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जैसे अगर मैं इसको ये देखूं तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन था उसका सपोर्ट लेके अगेन ये एक अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया है कल ही। तो एक इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, स्मॉल छोटा सा सेल ऑफ भी आ सकता है। मोमेंटम स्टॉक्स अभी तक वैली रहता है जब तक वो अपना हाफ जो उसका हाफ है अगर कितना भी आपका सेल आउट आए उसका हाफ अगर नहीं तोड़ता, यानी इसका अगर मैं लूं लगभग 15 मिनट की अगर कैंडल में भी मैं अगर जाना चाहूँ डेली ट्रेंड देखने के लिए तो ये जो इसका पॉइंट है जहां से ये बेसिकली स्टॉक उठा है 198 हो गया 199 हो गया, अगर वो स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुंचता या फिर इस मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को जब तक स्टॉक नहीं टूटता तब तक उसमें एक ट्रेंड रहता है। ठीक है, एक स्मॉल बाय आपको क्या है सेल आउट मिल सकता है। तो देख के अगर मैं कल मॉर्निंग में बेसिकली उस स्टॉक में मोमेंटम किस डायरेक्शन है मैं उस डायरेक्शन में डे ट्रेडर्स खासकर ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आप देखेंगे अगर उसमें ब्रेकआउट दिखता है इसके ऊपर वो खुलता है तो मैं एक बाई के लिए जा सकता हूँ। अच्छा स्टॉक है अगर वो सेल आउट भी होता है और अगर 50% से नीचे रहता है तो अगेन मैं मोमेंटम उसका किस डायरेक्शन में जाता है एक दो दिन में उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। पर ब्रेकआउट ट्रेड में ये देखना बहुत जरूरी है कि जैसे ये ट्रेंड से ब्रेकआउट आज हुआ है तो 2 या 3 दिन में ही इसमें मोमेंटम रहता है, तो उसके बाद मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली जो डिसीजन है वो आपको लेना है। जो दूसरा स्टॉक है वो है एस्टर। ये देखिए अगेन कितना बड़ा एक कैंडल बनाई है, एक अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम भी 3 मिलियन के आसपास आपको वॉल्यूम आया है। वीक में भी देखिए अपना जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, इसने ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है अपना, ये जो इसका था उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। अब इसमें दो चीज देखनी है बिकॉज ये कैंडल क्या है ना हमेशा ब्रेकआउट में देखते हैं 2 से 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। ठीक है, जो आपका जेन्युइन ब्रेकआउट होता है उसमें 2 से 3 बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, तो ये आपकी पहली कैंडल है। तो इसको देख के अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है क्योंकि हमेशा जो हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं वो एग्जैक्टली एक लाइन नहीं होती, एक रीजन होता है। तो बहुत ऊपर उससे गया नहीं है ये, तो अगर इसमें यहीं से एक सेल आउट आ गया इसमें तो ऐसा हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था और वापस नीचे आ जाए तो ये मेरा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, इसमें मैं एंट्री नहीं लूंगा। डेली ट्रेंड में भी अगर मैं बात करूं तो अगर वो बेसिकली इसके आसपास कहीं पे भी आ जाता है 2036 के आसपास तो फिर मेरा वो ट्रेंड नहीं रहता। लेकिन अगर ये एक हाई जंप मतलब एक ब्रेक गैप अप के साथ ओपन होता है तो मैं एंट्री पॉइंट पे ही ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि मुझे कल 15 से 20 मिनट में जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है क्योंकि इसने अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है और उस तोड़ने वाली ये पहली कैंडल है जिसमें मोमेंटम था। तो डिपेंड करता है कि सुबह आपका कैसा रिजल्ट रह सकता है, उसके हिसाब से मैं इसमें एक बाई आउट के लिए मैं जा सकता हूँ, एक अच्छा मोमेंटम मुझे ऊपर दिख सकता है। जो तीसरा स्टॉक है वो है सोना कॉम्स। सोना कॉम्स में देखिए
टोटली ब्रेकआउट नहीं है ये स्टॉक। मैं आपको एक छोटे से उसके लिए बता रहा हूँ कि एक और जो ट्रेंड आपको दिखता है ब्रेकआउट के अलावा वॉल्यूम है। अगर पिछले एवरेज से देखें तो वॉल्यूम अच्छी खासी वॉल्यूम है 5 में वॉल्यूम। और ये जो लाइन जो बना है ना इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं, जिसका सपोर्ट उसने दो चीजों से सपोर्ट लिया है। एक सपोर्ट उसने लिया है अपना जो पाइवेट लाइन है इससे, और दूसरा सपोर्ट है ये जो आपका जो 11 EMA और 9 EMA का है, ऑलमोस्ट वहीं से वो सपोर्ट लेके उसने एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया है। ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है पहली चीज, पर इसमें एक मोमेंटम देखने को मुझे मिल सकता है। तो जैसे ही अगर ये स्टॉक अगर गैप अप खुलता है इस पॉइंट से ऊपर, खासकर हम याद रखेंगे कि ये जो पॉइंट है 658 660 से ऊपर, यस ये 658 या 663 इसको हम करेंगे। अगर गैप अप खुलता है और जैसे ही इसको तोड़ता है मैं इसमें बाई घुस जाऊंगा। और अगर इसमें गैप अप होता है और पहले 5-10 मिनट के अंदर ही ये नीचे आने लगता है तो मैं वेट करूंगा। हो सकता है कि यहाँ का रेजिस्टेंस लेके वापस एक कैंडल बनाए और उसके बाद करे। तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, पर देयर इज अ चांस कि इसमें मंडे को ब्रेकआउट मिल सकता है अगर आपका बाकी मार्केट का मोमेंटम इसकी डायरेक्शन में रहा तो। और एक चौथा स्टॉक है जिसको मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, काफी अच्छा स्टॉक है। JSW की हम बात करते हैं। ये देखिए नया स्टॉक है, अभी हाल फिलहाल में इसमें आया था। ये IPO में देखिए अच्छा प्रॉफिट देने के बाद अप ट्रेंड रहा, थोड़ा सा स्टेबल रहा, जिसको कहते हैं ना अप ट्रेंड, बॉक्स में ट्रेड किया, अगेन अपने जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है इसने। अगेन सेम चीज है, ठीक है। वीकली कैंडल पे तो देखने का मुझे कुछ इसमें है नहीं क्योंकि बहुत कम दिन कुछ दिन पहले ही आया है, पर जो ब्रेकआउट हुआ है उसकी पहली कैंडल है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कोई बात करें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे है। तो अगर इसमें मुझे ओपन करते ही ब्रेक, मतलब बेसिकली जैसे अगर ये गैप अप ओपन करता है और गैप अप ओपन करके नीचे नहीं आता और अपना जो हाई है उसको तोड़ देता है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल, पहले 5 मिनट हम जरूर उसमें वेट करेंगे और उसके अंदर हम घुस जाएंगे 5 मिनट के बाद ही। लेकिन जैसे अगर वो नीचे आता है तो मोमेंटम नीचे साइड मिल सकता है। हो सकता है कि इसका सपोर्ट, ये जो इसने ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। तो वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन हो जाएगा। अगर आपको ब्रेकआउट है इस स्टॉक में, क्योंकि वॉल्यूम है पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं देखिए कंपेयर कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये इसका जो टोटल स्टॉक्स थे वो आ जाएंगे, तो उससे मुझे दिखेगा नहीं कंपैरिजन मेरा ये है। आपको यहाँ पे देखिए एक सिमिलर टाइप का ब्रेकआउट दिखा था जब हुआ था, एक कैंडल बनाई थी, दूसरी कैंडल में ये नीचे आया था, फिर इसने अपना जैसे ही हाई तोड़ा था हम घुस गए थे और 2 दिन के अंदर ही आपको देखिए कितना 194 से आपको प्रॉफिट मिल गया था 2024 214 तक 20% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल चुका था। तो 10-20% का प्रॉफिट एक दिन 2 दिन में अगर आपको कमाना है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स मैं इसका अगेन बोलूंगा हाफ पॉइंट बना सकता हूँ, या फिर मैं ये जो प्रीवियस फिबोनाची सपोर्ट हाई पॉइंट है यहाँ पे मैं 252 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के जो इसका हाफ से जस्ट नीचे है ट्रेड कर सकता हूँ। सो ये मेरे 4 स्टॉक्स थे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।